हेलो दोस्तों, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एस एडू स्पार्क पे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अपना पहला अध्याय, हिंदी का पहला अध्याय, हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है हमारी, वो उत्तर पश्चिम में प्रवाहित सिंधु नदी से लगाया जाता है। जो हमारे सिंधु नदी है, जो हमारे विदेशी अक्सर भारत आया करते थे, विदेशियों का जो भारत में आगमन हुआ करता था, वो हमारे इसी मार्ग से होता था। तो विदेशियों से जो हमारे ईरानी लोग आए, ईरानी हमारे सिंधु को हिंदू कहते थे। जो सा का उच्चारण हा में और धा का उच्चारण दा में करते थे, इसलिए हमारा सिंधु से बना हिंदू, हिंदू में हमने हिंदू से बना हिंद, हिंद में हमने ई जोड़ दिया और हमारे हिंदी का विकास हुआ। तो हिंदी का विकास हमारा उत्तर पश्चिम में प्रवाहित सिंधु नदी से लगाया जाता है। जो हमारे विदेशी हुआ करते थे वो अक्सर इसी मार्ग से आते थे। तो उसमें जो हमारे ईरानी लोग हुआ करते थे वो सिंधु को हिंदू कहते थे। जो हमारे शाह का उच्चारण हा में और धा का उच्चारण दा में करते थे। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है हमारा भाषा। तो भाषा का विकास हमारा भाष शब्द से हुआ है। किससे हुआ है? भाष शब्द से, जिसका अर्थ है बोलना। ठीक है, तो आज से हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। डालते हैं अपना नया चैप्टर, हिंदी भाषा का विकास। हेलो, नमस्कार, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल यस एडू स्पार्क पे। जैसा सबको पता है, आज हम हिंदी की पहली क्लास करने वाले हैं अपनी, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास जो है वो हमारा संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत को ही हम हिंदी की जननी कहते हैं, और जो हमारी संस्कृत भाषा है उसी को हम देवों की भाषा भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो भाषा आई वो थी संस्कृत। संस्कृत से ही हम संस्कृत से ही हमारी पाली बनी, पाली के बाद हमारी प्रकृत बनी, प्रकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हमारी अवध, अवध के बाद हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ था। अगर आपसे कोई पूछता है हिंदी भाषा के विकास का क्रम, तो सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद हमारी पाली, पाली के बाद प्रकृत, प्रकृत के बाद हमारी अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हमारी अवध, अवध के बाद हिंदी। प्रकृत पाली संस्कृत, पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, अवध, उसके बाद हमारे हिंदी का विकास हुआ। हिंदी जो हमारी पाली भाषा है उसको हम प्रथम प्रकृति भाषा बोलते हैं, और इसी में ही हमारे बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। जो हमारे महावीर के उपदेश हुए हैं वो हमारे प्रकृत भाषा में दिए गए हैं। अगर आपसे पूछे हिंदी भाषा हमारे विश्व में लगभग 3,000 बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें से हमने 13 भाषा परिवारों में उनको विभाजित किया हुआ है। जो हमारी भारत में 4 भाषा परिवार हैं, जिनमें से पहला हमारा है भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा है हमारा द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, चौथा हमारा आ जाता है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। जो हमारा ये भारोपीय भाषा परिवार है वो सर्वाधिक बोला जाता है। और हिंदी अगर आपसे पूछे तो हिंदी हमारे भारोपीय परिवार की ही भाषा है। इसके बाद हम भारतीय आर्य भाषा 4 भागों में डिवाइड है। पहली हमारी भारोपीय द्रविड़, तीसरी ऑस्ट्रिच और चौथी हमारी चीनी तिब्बती भारतीय आर्य भाषा। इसके बाद आ जाते हैं हम भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषाओं को हमने कुल 3 भागों में विभाजित कर रखा है। पहली है हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। पहली कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरी है हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तीसरी है हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा।
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय हमारा 1500 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। उसके बाद हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय 500 से 1000 ईस्वी माना जाता है। फिर हमारा आ जाता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय हमारा 1000 से अब तक माना जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को हमने दो भागों में आगे चल के विभाजित किया, जिसमें से हमारी वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृत का समय हमारा 500 से 1000 ईसा पूर्व है। लौकिक संस्कृत का समय हमारा 1000 से 500 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृत को हमने चार भागों में विभाजित किया। यह कह दे कि वेदों की रचना जो हुई है वो हमारी वैदिक संस्कृत के ही अंतर्गत आती है। वैदिक संस्कृत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर आपसे कोई पूछ ले कि वेद कितने हैं तो चार बताएंगे। पहला है हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है और सबसे नया अगर पूछ ले तो अथर्ववेद माना जाता है। ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल और 1028 सूक्तियां हैं। यजुर्वेद में हमारे कर्मकांडों का वर्णन है। सामवेद में हमारा मंत्र और गायन। अथर्ववेद में हमारे जादू और टोने का वर्णन किया जाता है। जो हमारी लौकिक संस्कृति है उसमें रामायण, महाभारत, पुराण, अष्टाध्यायी की रचना की गई है। ठीक है, जो हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है उसके अंतर्गत हमारी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं आती हैं। अपभ्रंश का अगर वाल्मीकि कोई पूछ ले आपसे, ये पूछा भी जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। स्वयंभू हमारे जैन परंपरा के एक महान कवि हुआ करते थे, जिनकी रचना है पद्मचर्यो। और जो हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है इसके अंतर्गत हमारी हिंदी आती है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र नोट डाल के लिखेंगे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उत्तंड मार्तंड है, जो 1826 कोलकाता में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद हिंदी भाषा का उल्लेख हमारा आठवीं अनुसूची में मिलता है, जिसमें मूल भाषाएं 14 थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। जिसमें से सबसे पहले हमने 21वां संविधान संशोधन 1967 मतलब 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा था। उसके बाद हमने 71वां संविधान संशोधन 1992 से हमने 3 भाषाएं जोड़ी। पहली मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। उसके बाद हमने 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी, जिसमें हमारी पहली है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। विश्व हिंदी दिवस हमारा 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस को हम 14 सितंबर को मनाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारी कुछ लिपियां हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। हिंदी की लिपि अगर पूछ ले तो देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि जो हमारी है वो रोमन है। उर्दू की फारसी है। पंजाबी की हमारी गुरुमुखी है। और जो हमारी देवनागरी लिपि का आविष्कारक है वो हमारी ब्रह्मी लिपि से हुआ है। तो चलो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास हमारा संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत को ही हम हिंदी भाषा की जननी कहते हैं। संस्कृत भाषा ही हमारी देवों की भाषा है। सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले हिंदी भाषा के विकास का क्रम, तो सबसे पहले हमारी है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवभट, संस्कृत, पाली, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवभट। उसके बाद आती है हमारी हिंदी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कोई महावीर के जो उपदेश है वो किस भाषा में है, तो सारे प्राकृत भाषा में है। और अगर बौद्ध धर्म के पूछ ले जाए, अगर बौद्ध साहित्य की पूछे जाए तो वो हमारे पाली भाषा में। इसी को हम पहली प्राकृत भाषा भी कहते हैं। अगर भाषा परिवारों की संख्या पूछ ले तो 4 है। पहली हमारी है भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी और तिब्बती। तो इसके बाद आ जाता है हमारी भारतीय आर्य भाषाएं। पहला है हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरी है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। चलो अच्छा, रिवीजन तो हो ही गया है। एक मोटिवेशन कोट कर देते फिर उसके बाद हम चलते हैं। कोई गिरने में राजी, कोई गिराने में राजी।
कोई गिरने में राजी, कोई गिराने में राजी, जो गिर कर संभल जाए वही है, वही जीतता है बाजी। कोई गिरने में राजी, कोई गिराने में राजी, कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, जो गिर कर संभल जाए जीतता वही है बाजी। चलो तो फिर ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। धन्यवाद।